तो y निकल गया कितना 30। तो y का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर ये 3y है, तो x बराबर क्या होगा 3 गुने 30 इज इक्वल टू 39। हमने क्या किया बोला था क्वेश्चन कि दोनों संख्याओं है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने दोनों संख्याओं को मान लिया, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, बोला था दो संख्याओं का अंतर 26 है तो x - y = 26। फिर बोला था आगे क्वेश्चन में कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो हमने क्या कर दिया x बराबर 3y, 3 गुना हो गया। अब x का मान 3y आ गया तो x का मान को क्या किए समीकरण 1 में रख दिए, तो 1 में रख दिए तो 3y ये -y, x का वैल्यू पुट किए और y को घटा देंगे तो कितना हो गया 2y, तो 2y काट दिए तो कितना आ गया 13। अब 13 का y मान निकल गया और y का वैल्यू कहां रख दिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखे तो x का मान निकल गया। समझ में आया ठीक हां नीचे। तो फिर तीसरा क्वेश्चन का दूसरा लिखा हुआ ना, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, तो माना कि बड़ा कोण क्या मानेंगे x, बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। क्वेश्चन बोला है ना कि संपूरक कोण है, तो दोनों कोण को हम जोड़ेंगे तब आएगा 180 डिग्री, x + y = 180 डिग्री, और इसी को कहते हैं संपूरक कोण, इसी को ना कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, ये हो गया हमारा संपूरक कोण। तो संपूरक कोण मतलब समीकरण 1, संपूरक कोण हो गया जिसको क्या कर देंगे समीकरण 1 कर दो। और आगे बोला है ना कि दोनों कोण 18 डिग्री एक अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है तो दोनों को माइनस करने पर फिर लिखेंगे x - y = 18, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो फिर से समझना, हमको बोला था संपूरक कोण 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री जो हुआ तो ये दोनों 90 90 नहीं है। ठीक है, क्या बोला दोनों 90 90 नहीं है, 90 90 रहता तो 180 तो हो गया, पर क्या बोला दोनों कोण में से एक कोण बड़ा है एक कोण छोटा है और दोनों मिलके 180 हुआ, तो बोला कि कितना छोटा है, पहले बोला दोनों मिलके 180, तो दोनों मिलके 180, फिर बोला कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों एक बड़ा है एक छोटा है, तो कितना बड़ा है दोनों में से 18 ज्यादा है, एक 18 ज्यादा है तो एक 18 कम हुआ है ना, ये हुआ दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण मिल गया, तब जानते कैसे हल करना है, सारा जितना हम लोग इस चैप्टर में पढ़े सारा एक ही कंडीशन से सॉल्व हुआ है। अभी देखो आगे चलते हैं, x का मान देखो ले लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 ले लेगा छोटा है 1 है से क्या दिक्कत है, x + y = 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 - y हो जाएगा 18 डिग्री ना, ये हो गया x का मान। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, अब क्या करेंगे समीकरण 1 क्या है x + y = 180, ऊपर एक मिनट, ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 में रखेंगे x - y = 18, तो x क्या है 180 - y बराबर -y
कहाँ माइनस कर ये बताओ x का वैल्यू लिखे थे एक मिनट। y है सर स्पेस कम ले लिया 180 डिग्री माइनस वाई और ये फिर माइनस वाई है ना। अब क्या करेंगे हम लोग ये वाई वाई कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 2y हो गया है ना। ये 80 डिग्री इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का 2y ध्यान देना माइनस का 18y ये फिर उधर जाएगा तो फिर से हो गया ऐसा ही। इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा उधर 162 18 क्या माइनस और माइनस काट दो ये भी माइनस में बचा 2y बराबर क्या हो गया 160 तो y बराबर क्या कर देंगे 162/2 इसको काट दो 2 8 16 ठीक है 81 आ गया y बराबर 81 आ गया। अब क्या करेंगे y का मान x का मान तो निकला नहीं पूरा इसको समीकरण 3 कर दो समीकरण 3 में रख देंगे y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में y का मान समीकरण